गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे 3D के अंदर, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है स्पेस में। तो हमने 11th क्लास में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ी थी, लेकिन वो 2D में थी। अब 3D में हमें लाइन की इक्वेशन पढ़नी है। जब लाइन की इक्वेशन हम बनाएंगे तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, बिना इनके हमारी लाइन की इक्वेशन नहीं बनेगी। पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट, एक पॉइंट जिससे लाइन पास करे। दूसरी चीज़, एक उस लाइन के हमें डायरेक्शन रेशो पता होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ हमारे पास हैं तो हम लाइन की इक्वेशन बना सकते हैं। हमें एक पॉइंट चाहिए लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए, वो पॉइंट जिससे लाइन पास करे। दूसरा, हमें लाइन के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए, यानी कि ABC चाहिए, जिससे कि हम लाइन की इक्वेशन बना सकें। अब हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसकी दो फॉर्म है, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है जैसे कोऑर्डिनेट फॉर्म होती है हमारी, कोऑर्डिनेट फॉर्म, और एक वेक्टर फॉर्म, वेक्टर हमने पढ़ रखा है। ठीक, तो हमें इसके अंदर लाइन की इक्वेशन पढ़नी है। सबसे पहले लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, एंड बी वेक्टर इज वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है वो हमें बी वेक्टर गिवन है, और ए वेक्टर क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन में a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c1, वेयर a1 b1 c1 आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन एंड x1 y1 z1 इज अ पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग। x1 y1 z1 तो वो पॉइंट है जिससे हमारी लाइन पास करेगी, और a1 b1 c1 जो है वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये हमारी वेक्टर फॉर्म है लाइन की, जहां पर ए वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है, और बी वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर टू द लाइन। पैरेलल वेक्टर टू द लाइन का मतलब भी वही है कि जो डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर के होंगे वही डायरेक्शन रेशियोज किसके होंगे, लाइन के होंगे। तो बी वेक्टर जो है वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन को शो कर रहा है वेक्टर फॉर्म में, और ए वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का जिससे लाइन पास कर रही है। जब हम इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करेंगे उसकी इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 अपॉन में a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है जहां पे x1 y1 z1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिससे लाइन पास करेगी, और a1 b1 c1 जो हैं वो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं लाइन के डायरेक्शन रेशियोज, और पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है। ये दोनों चीज हमें मिल गई तो लाइन की इक्वेशन हमारी इस फॉर्मूले से बन जाएगी। ठीक, जब आप सबसे पहले अपना एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी के अंदर, तो उसके अंदर हमें एक लाइन पॉइंट से पास कर रही है जिसके पोजीशन वेक्टर गिवन है 5i प्लस 2j माइनस 4k, और लाइन पैरेलल टू द वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो यहां पर जो हमें वेक्टर फॉर्म में भी बनाना है उसको, और कार्टेशियन फॉर्म में भी बनाना है। हम वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझेंगे, लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर 3i कैप
प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। तो यहां पर A1 3 है, B1 2 है और C1 -8 है। और लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो है 5i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो x1 है हमारे पास 5, y1 है हमारे पास 2 और z1 है हमारे पास -4। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन a1 b1 c1, दैट मीन 3 2 -8 अपॉन में आ जाएंगे इनके। ये हमारी लाइन की क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है आपने, लेकिन ये आपको पूरा मेथड दोबारा से नहीं करना वेक्टर फॉर्म के अंदर, इस बात का ध्यान रखेंगे। वेक्टर फॉर्म में मैं आपको एक बार करके दिखाऊंगा कि हमें इसे किस तरीके से कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप इसको डायरेक्ट करना शुरू करेंगे। जो भी कार्टेशियन इक्वेशन है उसको लैम्डा के इक्वल मानेंगे। लैम्डा के इक्वल मानने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे 3 लैम्डा प्लस 5, y की वैल्यू निकालेंगे 2 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू निकालेंगे -8 लैम्डा -4। अब r वेक्टर जो होता है वो हमारा xi प्लस yj प्लस zk कैप होता है। ये कैसे होता है? ये हमारा कोई जनरल पॉइंट होता है लाइन के ऊपर। तो जनरल पॉइंट जब हम लाइन के ऊपर लेंगे वो क्या होगा? x, y, z। और पोजीशन वेक्टर जब बनाएंगे हम उसका, तो उसको r वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। अब इसमें हम x की, y की और z की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू डाल दी, y की वैल्यू डाल दी और z की वैल्यू डाल दी। यहां से हमने 3 लैम्डा i कैप 5 i कैप 2 लैम्डा j कैप 2 j कैप -8 लैम्डा k कैप -4 k कैप, इनको मल्टीप्लाई करके i j k वाली टर्म्स अलग कर ली और लैम्डा वाली टर्म्स हमने अलग कर ली। तो r वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप -8 k कैप। ये हमारी लाइन की इक्वेशन बन गई वेक्टर फॉर्म में। अब आप इसको जरा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को देखो। r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो मैंने आपको ये बताया था a वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच लाइन इज पासिंग। तो लाइन किस पॉइंट से पास कर रही थी? 5 2 -4 से। तो उससे हमारा a वेक्टर बनेगा 5i कैप प्लस 2j कैप -4 k कैप। और जो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल है उससे हमारे डायरेक्शन रेशियो वाला पॉइंट बनेगा b वेक्टर। डायरेक्शन रेशियो वेक्टर बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? b वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप -8 k कैप। तो ये हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई। और ये हमारी क्या थी? पहले कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1। ये हमारी क्या थी? कार्टेशियन इक्वेशन। हमारा अगला टॉपिक है लाइन जब दो पॉइंट से पास करेगी तो हम उसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2। x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। मैं इसके लिए कोई नया फॉर्मूला नहीं बता रहा, बुक में अलग फॉर्मूला दिया हुआ है कुछ नहीं, बस उसको थोड़ा सा उन्होंने वेरीफाई कर रखा है। जब लाइन एक पॉइंट से पास करेगी और एक वेक्टर के पैरेलल होगी तो उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन होंगे, लेकिन लाइन जब 2 पॉइंट से पास करेगी तो उसके डायरेक्शन रेशियो आपको निकालने पड़ेंगे। तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है। जब 2 पॉइंट से लाइन पास करती है तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में डायरेक्शन रेशियो निकालना सिखाया था। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये हमारे क्या थे? डायरेक्शन रेशियो।
A1 था हमारा x2 माइनस x1, B1 था y2 माइनस y1 और C1 था z2 माइनस z1। तो यहां पर लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है, -1 0 2 3 4 6। तो A1 x2 माइनस x1, B1 y2 माइनस y1, C1 z2 माइनस z1। तो 6 माइनस 2 कितना आ गया 4, 4 माइनस 0 4, 3 माइनस माइनस 1 प्लस 4। ये हमारे डायरेक्शन रेशो आ गए। हमने 11th क्लास में पढ़ा था लाइन 1 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, उसमें हमें स्लोप दिया हुआ होता था या कोई ऐसी कंडीशन दी हुई थी जिससे हम स्लोप निकाल लेते थे। सेम टू सेम यहां पर है, जब लाइन 1 पॉइंट से पास करेगी तो या तो स्लोप गिवन होगा या ऐसी कोई कंडीशन दे रखी हो, सॉरी स्लोप नहीं, डायरेक्शन रेशियोज या तो आपको गिवन होंगे या कोई ऐसी कंडीशन दे रखी होगी जिससे आप डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। जब लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही होती थी तो स्लोप हम क्या करते थे, निकालते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और फिर लाइन की इक्वेशन बना देते थे। ऐसे ही यहां पर है, इसमें हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन रेशियोज निकालने पड़ेंगे और फिर हम लाइन की इक्वेशन बना देंगे। लेकिन आपका फॉर्मूला सेम रहना है, x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। बट यहां पर a1 b1 c1 आपको क्या करना पड़ेगा, खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहां पर किया है। लाइन की इक्वेशन बन गई हमारे पास x माइनस x1 अपॉन a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में। ये हमारी लाइन की इक्वेशन आई है कार्टेशियन फॉर्म में। अब हमें इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आर वेक्टर इक्वल टू जो ये हमारे x1 y1 z1 है, इससे तो हमारा ए वेक्टर बनेगा माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। और जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1, उससे हमारा b वेक्टर बनेगा r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लेमडा 4 आई कैप 4 जे कैप 4 के कैप। ये हमारा क्या बनेगा, वेक्टर फॉर्म बनेगी, लाइन की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं फोन कॉल करके। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, कुछ भी नहीं है, हम इसको थोड़ा फटाफट से करेंगे। एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच में हमें एंगल निकालना है। ठीक है, तो 2 लाइन के बीच में हम एंगल कैसे निकालेंगे। सपोज 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है हमको, x माइनस x1 अपॉन में a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। ये लाइन की इक्वेशन है। और दूसरी लाइन की इक्वेशन है x माइनस x2 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इक्वल टू, ये इसके अंदर छिप गया है, z माइनस z2 अपॉन में c2। ये 2 लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, आर इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, देन cos थीटा इज गिवन बाय a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये cos थीटा का फॉर्मूला होगा। 2 लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो इससे दिया होगा, ध्यान रखें। ठीक है, ये वही डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी आएगी इसके अंदर, सेम टू सेम। ठीक है, तो जो इनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में एंगल होगा वही एंगल दोनों लाइन के बीच में होगा। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या है हमारे, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो cos थीटा का फॉर्मूला आपने याद करना है। इस फॉर्मूले से हम 2 लाइन के बीच में क्या निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें, r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, इक्वेशन ऑफ 1 लाइन। r वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, this is our second line. Then cos theta is given by b1 vector dot b2 vector upon magnitude of b1 magnitude of b2। वही डॉट प्रोडक्ट जो हमने वेक्टर में पढ़ा था, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है और ये हमारा किस में है, कार्टेशियन फॉर्म में है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो।
इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन cos थीटा इज इक्वल टू if two lines are perpendicular then cos theta is equal to 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है, एक सेकेंड, cos थीटा 90 हो जाएगा, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0 डिग्री, सॉरी 0, cos 90 0 हो गया, तो b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर cos थीटा 0 हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये सब 0 हो जाएंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 इफ थीटा इज 90 डिग्री। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन्स पैरेलल हैं देन थीटा इज इक्वल टू 0, तब थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और cos थीटा 0 होगा, थीटा अगर 0 हो गया तो cos थीटा 1 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कंडीशन निकल के आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। मैंने आपको वेक्टर में पढ़ाया था कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होता है, a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, यानी कि उनके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। सेम केस यहाँ पर है कि दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, a1 वेक्टर अपॉन a2 वेक्टर इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस आर सेम, या तो वो दोनों सेम हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, अगर दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपने क्वेश्चंस करने हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस के ऊपर और इक्वेशन ऑफ लाइंस के ऊपर। पहली एक्सरसाइज आप इसको कर सकते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन छोड़ देना क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर है। शॉर्टर डिस्टेंस मैं आपको कल कराऊंगा, 2 लाइन के बीच में शॉर्टर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो मैं आपको कल बताऊंगा। इसलिए आप फिलहाल एक्सरसाइज जो 11.2 है उसके मेरे ख्याल से 15-16 क्वेश्चन है, तो आप 13 तक या 14 तक क्वेश्चन कर सकते हैं, 13 या 14 क्वेश्चन तक कर सकते हैं इन 2 वीडियोस से। ठीक है तो प्लीज़ आप इसको कर लेना। ठीक है, थैंक यू।